नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने बेरोजगारों के लिए खोला पिटारा, इस शहर में 350 बीघे जमीन पर काम शुरू। दोस्तों, योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के दंश को खत्म करने के लिए लगातार कवायद कर रही है। इसी कवायद के चलते अब यूपी के कानपुर देहात जिले में औद्योगिक इकाई के बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लिए 350 बीघे जमीन पर उद्योग स्थापित कर रही है। जल्द ही आसपास के तमाम शहरों के लोगों को रोजगार देने की मुहिम रंग ले आई है। इस जमीन पर 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का खाका तैयार हो चुका है। यूपी में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर को लेकर बदले नियम, उपभोक्ता परिषद ने लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि RDSS योजना के तहत पहले स्मार्ट मीटर को सरकारी कार्यालयों व औद्योगिक वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं के यहाँ लगाना था। उसकी सफलता देखने के बाद ही घरेलू उपभोक्ताओं के यहाँ इसे लगना था। आदेश के विपरीत आम उपभोक्ताओं के घर पर पहले ही इन मीटर को लगा दिया गया। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, बजट में दिए गए 1000 करोड़ रुपए से शुरू होगा काम। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 76 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। सरकार ने इस परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे के सुदृढ़ीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है। उत्तर प्रदेश में बसेगा नया शहर, 15 गांव के किसान होंगे मालामाल, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया होगी शुरू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसके तहत राज्य में एक नया शहर बसाया जाएगा। इस योजना के तहत 15 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी और वहां एक अत्याधुनिक नगर विकसित किया जाएगा। हालांकि अभी तक सभी गांवों के नाम आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन यह निश्चित है कि इन गांवों के किसान अब करोड़पति बनने वाले हैं। महाशिवरात्रि के लिए ट्रैफिक रणनीति में बदलाव, प्रमुख मार्गों पर तैनात किए गए सीनियर अफसर। दोस्तों, महाशिवरात्रि के अवसर पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस पर्व के दौरान ट्रैफिक की समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी योजना में बदलाव किया है। मुख्य रूप से जनपद में प्रवेश करने वाले 7 प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक प्रबंधन के लिए 7 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर बना यात्रियों का सबसे बड़ा कीर्तिमान, एक दिन में पहुंचे 24,000 लोग। दोस्तों, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही ने एक नए कीर्तिमान को छुआ है। 21 फरवरी को 236 विमानों से 24,512 यात्रियों ने हवाई यात्रा की। यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। भीड़ के चलते एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जैसी स्थिति है। इससे पहले 18 फरवरी को 254 विमानों के जरिए 23,196 यात्रियों के आवागमन का कीर्तिमान बना था। सरकारी निवेश के बाद भी निजीकरण का विरोध, बिजली कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। दोस्तों, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गोरखपुर में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए निजीकरण की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं बिजली कर्मचारी। उनका कहना है कि सरकार ने बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए काफी निवेश किया है, फिर भी निजीकरण की कोशिश समझ से परे है। निजीकरण से जनता के हितों पर कुठाराघात होगा। अब ग्रामीण इलाकों में भी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, योगी सरकार की बड़ी सौगात। दोस्तों, योगी सरकार ने ग्रामीण इलाकों को बजट 2025 से 26 में खास तोहफा दिया है। इसके तहत अब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली को अधिक पर्यावरण मित्र और आधुनिक बनाना है। इसके तहत राज्य सरकार ने कई जिलों में इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। यूपी के इन गांवों से होकर गुजरेगी नई रेलवे लाइन, बनाए जाएंगे 16 स्टेशन। दोस्तों, यूपी में खलीलाबाद से लेकर बलरामपुर बहराइच तक नई रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई जा रही है। वहीं ये रेल लाइन एक साथ प्रदेश के 5 जिलों को आपस में जोड़ेगी। इस रेल लाइन पर 16 स्टेशन और 12 हॉल्ट का निर्माण किया जाएगा। नई रेल लाइन का निर्माण हो जाने पर 80 लाख लोगों को रेल यात्रा की सुविधा का फायदा मिलेगा। इसके साथ ही इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यूपी में शराब की दुकान खोलना हुआ आसान, आम आदमी भी कर सकता है आवेदन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति के तहत शराब और भांग की दुकानों की ई-लॉटरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने वाले लोगों को आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा है। आवेदन करने वाले लोगों को आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करना होगा।
उत्तर भारत में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया अलर्ट। दोस्तों, उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। कई राज्यों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। विशेष रूप से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, फ्री स्कूटी देगी सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार हर साल महिलाओं और छात्राओं के लिए कई योजनाएं लाती है। इसी क्रम में 2025 के बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रदेश की मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी ताकि वे अपनी शिक्षा को निर्बाध रूप से जारी रख सकें। यह योजना खास तौर पर उन छात्राओं के लिए फायदेमंद होगी जो दूर दराज के गाँवों से शहरों में पढ़ने आती हैं। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी, बोले UPPCL अध्यक्ष। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों और संस्थानों में स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष कुमार गोयल द्वारा जारी किया गया। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा खपत की सटीक मॉनिटरिंग, बिजली की बर्बादी को रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख के लोन पर 4 वर्षों तक सरकार देगी ब्याज। दोस्तों, योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में लघु एवं मध्यम उद्यमों को स्थापित करने पर युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देगी। प्रदेश भर में प्रतिवर्ष 1 लाख इकाई करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने अभियान चलाकर इस लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में लाभार्थियों को प्रति इकाई 5 लाख तक के लोन पर केवल मार्जिन मनी के रूप में 10% यानी 50,000 रुपए स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तेजी से बढ़ते मोटापे को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है, जबकि बच्चों में यह समस्या 4 गुना बढ़ चुकी है। PM मोदी ने नागरिकों से खाने में तेल की खपत 10% घटाने और फिटनेस को अपनाने की सलाह दी। PM मोदी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से जूझ रहा है। विशेष रूप से बच्चों में मोटापे की दर 4 गुना बढ़ चुकी है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। लखीमपुर के लिए 1622 करोड़ की सौगात, CM योगी ने किए बड़े ऐलान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखीमपुर खीरी को विकास की नई सौगात दी। उन्होंने राजेंद्र गिरी स्मारक स्टेडियम में 1622 करोड़ की 373 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू, सरकार ने दिए हैं निर्देश। दोस्तों, अमरोहा में उपभोक्ताओं की जागरूकता की कमी के कारण अब तक केवल 4000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनमें 2500 सरकारी कार्यालयों और आवासों में लगे हैं। स्मार्ट मीटर से गलत बिल मीटर जंपिंग और अवैध वसूली की समस्या खत्म होगी। उपभोक्ता मोबाइल ऐप से बिजली खपत देख सकेंगे और बिल में 2% की छूट मिलेगी। अफवाहों के कारण लोग इसे अपनाने से हिचक रहे हैं।